मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन कृतिकां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भगवद्वेषिणीम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुता स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्री भगवानुवाच श्री भगवानुवाच न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो दुजेत् प्राप्य चाप्रियम् नो दुजेत् प्राप्य चाप्रियम्। स्थिरबुद्धिरसम्मूढो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। अध्यात्म विद्या केंद्र स्वामी प्रेमपुरी आश्रम में समस्त आत्मस्वरूप संतजन भक्तजन सभी को वंदन। प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत्, जो ब्रह्मविद्त है, आत्मा को जिसने जान लिया, अपने आत्म स्वरूप में जिसकी स्थिति हो गई है, उसको छोटी मोटी प्रिय वस्तु अगर मिल जाती है, जिस प्रिय वस्तु को संसार के लोग प्राप्त करके बहुत हर्षित हो जाते हैं, वह वस्तु अगर महापुरुष को मिल गई तो उसको कोई विशेष हर्ष नहीं होता। और
प्राप्य चा अप्रियम ना उद्विजेत। कोई अप्रिय चीज मिल गई तो जो पसंद नहीं आई, ऐसी भी घटना हो गई, कोई ऐसा विरोधी व्यक्ति भी मिल गया तो भी उसको कोई उद्वेग प्राप्त नहीं होता। ना चित्त में उद्वेग है, ना उसको हर्ष है। हर्ष और विषाद से रहित वो अपनी महिमा में रहता है। बस इतना है कि जो चीज उपयोग की नहीं है, जैसे पहले आया था कि विषम व्यवहार नहीं करता, जो जिस लायक है वैसे ही व्यवहार करेगा। अब भोजन के समय में 25 वस्तुएं रखी हैं तो उसमें व्यवहार वो होगा कि जो उपयोग वाली है उसको ले लेगा और जो उपयोग वाली नहीं है, अनुकूल नहीं है, उसको नहीं लेगा। व्यवहार यथा योग्य होगा। कोई अगर सामने से हिंसक पशु आ गया, सांप आ गया, तो उद्वेग नहीं होगा, अंदर से दुख नहीं होगा, लेकिन उस सांप को गले भी नहीं लगाएगा। उसको भी पता है। पागल कुत्ता आ गया तो पागल कुत्ता आ गया तो बचने का प्रयास करेगा। ये शरीर के जीवित रहने के लक्षण है। अब ये नहीं कि पागल कुत्ते में भी आत्मा देखो तो जाके उसको गले लगाओ। ऐसी चित्त वृत्ति महापुरुष की नहीं होती। यथा योग्य व्यवहार, सम दृष्टि है, सब में आत्मा को देखते हैं, लेकिन व्यवहार जो जिस लायक है उसके अनुरूप करते हुए चित्त उनका हर्ष विषाद से मुक्त है। क्यों? क्योंकि स्थिर बुद्धि, अपनी आत्मा में उनकी बुद्धि स्थिर। ऐसे ब्रह्म स्वरूप है। भाषण को ना प्रहर्षेद ना प्रहर्षम कुर्यात् प्रियम इष्टम प्राप्त लब्ध्वा। ना प्रहर्षेद, बहुत प्रसन्नता नहीं होती। ना प्रहर्षम कुर्यात्, भीतर से एक उल्लास उनको नहीं होता। प्रियम इष्टम प्राप्त, जिसको कोई संसार के लोग चाहते हैं इष्ट, जिसको दुनिया वाले चाहें उसको हम कहते हैं इष्ट, और जिसको नहीं चाहते उसको कहते हैं अनिष्ट। तो इष्ट की प्राप्ति होने पर भी, लब्ध्वा माने प्राप्त होने पर भी कोई भीतर बहुत उल्लास नहीं होता। फिर ना उद्विजेत प्राप्य एव च अप्रियम अनिष्टम लब्ध्वा। अनिष्ट की प्राप्ति होने पर, अप्रिय वस्तु की प्राप्ति होने पर उनके चित्त में उद्वेग नहीं होता। चित्त सम है, व्यवहार जिस लायक है वैसा कर लेते हैं। अब ये प्रिय और अप्रिय की जो बात कही थी ना, प्रिय और अप्रिय, तो क्या ये बात है कि जो आत्मज्ञानी है उसके लिए भी कोई प्रिय है और कोई अप्रिय है? आत्मज्ञानी को भी कोई ऐसी चीज है जो बहुत अच्छी लगती है, कोई ऐसी चीज है जो बिल्कुल अच्छी ही नहीं लगती। क्या आत्मवेत्ता के लिए भी ऐसा है? तो कहते हैं इसका मतलब समझो, देह मात्र आत्मदर्शिनाम ही प्रिय अप्रिय प्राप्ति हर्ष विषाद स्थाने न केवल आत्मदर्शिना तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभवा। देखो बिल्कुल स्पष्ट है, कह रहे देह मात्र, केवल इस शरीर को ही, जो इसको ही आत्मा समझता है, शरीर ही सब कुछ है, आत्मदर्शना, जिसकी नजर में शरीर ही सब कुछ है। यही शरीर सब कुछ है, इसी को नहलाते हैं, इसी को सजाते हैं, इसी को संवारते हैं, विरोचन के जैसा जिसका ज्ञान है, उसको प्रिय अप्रिय प्राप्ति। तो शरीर को जो अच्छा लगता है वो प्रिय, और शरीर को जो अच्छा नहीं लगा वो हो गया अप्रिय। बस केंद्र में कौन बैठा? देहात्म बुद्धि। शरीर ही सब कुछ है। जब तक जियो तब तक खाओ पियो मौज करो, हाँ, मर जाने के बाद कौन देखता है? हाँ, ऐसे लोग जो शरीर ही को सब समझते हैं उनको प्रिय और अप्रिय मिलेगा। तो शरीर के लिए अच्छा हुआ, शरीर के लिए बुरा हुआ। शरीर को किसी ने फूल माला पहनाया, शरीर को किसी ने दंड दे दिया, तब हर्ष विषाद स्थाने, तब उसको हर्ष भी होगा और विषाद। किसको? अज्ञानी शरीर वाले को, देहात्म बुद्धि वाले को हर्ष विषाद हो। न केवल आत्मदर्शिना, जो शुद्ध आत्मा को प्रत्येक क्षण अनुभव करता है, तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति, तो आत्मा की दृष्टि से न कुछ प्रिय है और न कुछ अप्रिय। तस्य प्रिय अप्रिय प्राप्ति असंभव, आत्मा के लिए प्रिय और अप्रिय कुछ नहीं है। सब कुछ प्रिय अप्रिय किसको हुआ? और ये इतना क्षणिक है ना कि एक समय पर जो बहुत अच्छा लगता है उस समय बीत जावे तो वही अच्छा नहीं लगता। कब?
आज के समय में पंखा चलाओ तो बहुत अच्छा लगता है, और यही पंखा अगर सर्दी में चला दो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्दी में हीटर चला के रखो, कमरा गर्म होगा, बहुत अच्छा लगता है। अभी हीटर चला देवे बिल्कुल अप्रिय हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा ठंडा ठंडा बर्फ वाला कोई आइसक्रीम या कुछ बर्फ डाल करके शरबत पीना बहुत अच्छा लगता है। बद्रीनाथ केदारनाथ में चला जावे तो वहाँ तो फिर वो चीज देख करके ही जो है कपकपी छूट जाएगी। तो देश के अनुसार, काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार वस्तु में प्रिय अप्रिय का भाव आ जाता है। सामने बैठा हो कोई व्यक्ति या सामने कोई बहुत प्रिय सामग्री रखी हो, हम कहें इसको खाओ अच्छा लग रहा है, तब तक एक फोन आ जावे कि तुम्हारे घर में कोई दुर्घटना हो, अब खिलाओ उसको रसगुल्ला, कोई अच्छा नहीं लगेगा, बात करना तक अच्छा नहीं लगता। तो देश काल और परिस्थिति के अनुसार इस शरीर को कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। तो जो चीज एक समय पर अच्छी लगती है, एक समय पर वही चीज खराब लगती है। बच्चे को खिलौना दे दो, बहुत प्रिय है, बहुत खुश होता है। हाँ, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जन्मदिन इसीलिए मनाते हैं क्योंकि हमको गिफ्ट मिलेगा। और उसी खिलौने को जब 15 साल का हो जाए, 20 साल का हो जाए, तब दो उसको वही छोटा सा खिलौना, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आवेगा। तो ये सब का सब सापेक्ष है, वास्तव में प्रिय और अप्रिय कुछ तत्व दृष्टि वाले के लिए है ही नहीं। आत्मदर्शी के लिए ना कुछ प्रिय है और ना कुछ अप्रिय। जब प्रिय और अप्रिय नहीं तो हर्ष और विषाद का स्थान कहाँ? हर्ष विषाद का कुछ है ही नहीं। देखो क्या देखते हैं तत्ववेत्ता, किंचा सर्वभूतेषु एका समो निर्दोष आत्मा स्थिरा निर्विचिकित्सा बुद्धि यस्य सा स्थिर बुद्धि। श्लोक में स्थिर बुद्धि है ना, तो इतनी परिभाषा है स्थिर बुद्धि का। क्या कहें और आगे क्या बताएं? किंचा और भी समझो, सर्वभूतेषु सारे प्राणियों में एक ही समः बिल्कुल बराबर, निर्दोष बिल्कुल समस्त दोषों से रहित आत्मा है। सभी प्राणियों में एक सम आत्मा है। इति स्थिरा, ऐसी जिसकी बुद्धि पक्की हो गई। कैसी पक्की हो गई? निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा माने कोई संदेह नहीं, किसी प्रकार का अब संदेह नहीं, सब एक ही आत्मा है। ऐसी बुद्धि जिसकी पक्की हो गई उसी को हम कहते हैं स्थिर। किसमें स्थिर बुद्धि हो गई? आत्मा में। ऐसे महापुरुष को क्या हुआ? असम्मूढ़। असम्मूढ़ माने सम्मोह वर्जिता स्यात्। अब उनको कभी कोई मोह होता नहीं, कहीं आसक्त होते नहीं। तो यथोक्तो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता अकारणकृत सर्व कर्म संन्यासी इत्यर्थ। जब कहीं कोई मोह नहीं रहा, आत्मा में स्थिर बुद्धि हो गई, तो जैसे बताया गया है यथोक्त, जैसे कहा गया क्या? ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, ब्रह्म तत्व को जानने वाला ब्रह्म में ही स्थित होता है, वह स्वरूप में है। अब ऐसा महापुरुष अकर्मकृत, अब उससे कोई कर्म नहीं होता, मतलब सर्व कर्म संन्यासी, ज्ञान सहित संन्यासी। जैसे 5वें अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। यहाँ पर विभाग किया था ज्ञान रहित सन्यासी नहीं, ज्ञान के सहित, तत्व बोध के सहित सर्व कर्म सन्यासी है, अपने स्वरूप में स्थित है। मत्स्य किंचा ब्रह्मण। अब ऐसा महापुरुष जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित हो गया, वो किंचा ब्रह्मण स्थिता, उसकी स्थिति कैसे? देखो, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्, स ब्रह्म योगयोक्तात्मा, सुखमक्षयमश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, जो हमसे बाहर हैं, बाह्य माने बाहर हैं, कौन? स्पर्शेष माने पांचों विषय, स्पर्शेष माने पांचों विषय, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध। तो हमसे जो बाहर हैं, क्योंकि हमारे साथ में इंद्री लगी है, हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां अपने अपने विषयों में जाती हैं। तो ये जो बाह्य जगत में पांचों विषय हैं, बाह्य स्पर्शेषु, स्पर्शेषु धन असक्त आत्मा,
उन पांचों विषयों से उसका कोई आसक्ति नहीं, ऐसा उनका महापुरुष है। तो बिंदति आत्मन यत् सुखम, आत्मन बिंदति, अपनी आत्मा में ही सबको जानते हैं, सारा जगत अपनी आत्मा में ही है, ऐसा जानते हैं। और कौन? वो यत् सुखम, जो सुख स्वरूप है, जो सुख स्वरूप है वो अपना आत्मा है, आत्मा में ही जिनका भ्रमण। बिंदति आत्मन, आत्मन माने आत्मा में, अपने भीतर, अपने भीतर, क्योंकि बाहर क्या है? विषय। देखो यहाँ भीतर का ना, आत्मा में, अपने भीतर। भीतर क्यों कहा? क्योंकि पहले कह दिया बाहर पांचों विषय हैं, तो बाहर की तरफ पांचों विषय हैं, तो उनसे अनासक्त हो गया और अपने भीतर अपनी आत्मा को जान लिया। कैसा है अपनी आत्मा? सच्चिदानंद स्वरूप, यत् सुखम, सुख स्वरूप है। ऐसा महापुरुष जो बाहर के विषय बाहर हैं और अपने भीतर आत्मा को जान लिया, वो सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा। वो अब कौन सा? पहले कहा था योग युक्त, कई बार आया था, याद है ना? योग युक्त कई बार आया था। योग युक्तो मुनिर ब्रह्म नचिरेणाधिगच्छति, ऐसे आया था ना। योग युक्तो विशुद्धात्मा, तो योग युक्त के साथ अब वहां योग युक्त का मतलब था निष्काम कर्म योग से युक्त, यही था ना। शास्त्रीय कर्म, ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म, फल की कामना से रहित जो कर्म करता है वो हुआ योग। यहाँ कौन सा योग हुआ? ब्रह्म योग युक्त आत्मा। देखो अब एक शब्द और लगा दिया है, योग युक्त नहीं बल्कि ब्रह्म योग युक्त। अब वो अपनी आत्मा से, ब्रह्म से युक्त हो गया। यही साधक, यही महापुरुष तत्ववेत्ता अक्षयम सुखम अश्नुते, अक्षय सुख की प्राप्ति करते हैं। अक्षय माने जिसका कभी क्षय ना हो, वह सुख मिलता है। देखो, बाह्य स्पर्शेषु, बाह्याचा स्पर्शाचा ते बाह्य स्पर्शा स्पृश्यन्ते इति स्पर्शा शब्दादयो विषया तेषु बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा अंतःकरणम यस्य सा अयम असक्त आत्मा विषयेषु प्रीति वर्जितः सन्। देखो बाह्य स्पर्शेष माने, हाँ दो शब्द है ना, समास हुआ। तो बाह्याचा स्पर्शाचा, बाहर भी है और पांचों विषय हैं। स्पर्श माने जो अनुभव में आते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस। ते बाह्य स्पर्शा, वही जो बाहर भी है और विषय भी है, वही को कहा गया बाह्य स्पर्श। वही हमको स्पर्श करते। स्पर्श माने आंख को रूप दिखाई पड़ा, कान को शब्द सुनाई पड़ा तो स्पर्श हुआ, इसी का नाम है बाह्य स्पर्श। कौन? इति स्पर्शा, स्पर्श माने शब्दादयो विषया, शब्द आदि पांचों विषय। तेषु बाह्य स्पर्शेषु, उन बाह्य स्पर्शों में, बाह्य स्पर्शेषु, उन बाह्य स्पर्शेषु माने जो बाहर हैं और पांचों विषय हैं, उन पांचों विषयों में असक्त आत्मा। असक्त आत्मा माने, असक्त आत्मा माने देखो, अगर अनासक्त होता तो मतलब आसक्ति रहित। सक्त माने चिपका हुआ मोह, असक्त माने जो जुड़ा हुआ है। असक्त आत्मा माने, यहाँ आत्मा है ना ऊपर आत्मा दो शब्द है, बाह्य स्पर्शेषु असक्त आत्मा, और फिर आत्मन दो बार आएगा। तो यहाँ पहले वाले आत्मा का हुआ अंतःकरणम यस्य सा अयम असक्त, जिसका अंतःकरण बाहर के पांचों विषयों से अनासक्त है। बाहर रहने वाले स्पर्श आदि पांचों विषयों से अंतःकरण अनासक्त है। अनासक्त माने उनसे, अनासक्त मतलब देखो साफ साफ करें, हाँ, अयम असक्तात्मा विषयेषु प्रीति वर्जितः सन्, पांचों विषयों में मोह नहीं होता, अति प्रेम नहीं होता, आसक्त नहीं होता। हमको वही संगीत सुनने को मिले, हमको वही वस्तु भोजन के लिए मिले, हमको वही चीज देखने को लिए मिले, ऐसा मन आसक्त नहीं होता। मन आया, कभी समय हुआ देख लिया, मन हुआ सुन लिया, मन हुआ समय वस्तु मिल गई खा लिया, भोजन कर लिया, लेकिन फिर दोबारा वही चीज मिले ऐसी आसक्ति ही नहीं।
ये सबसे बड़ी गड़बड़ी यही होती है। एक दिन कोई वस्तु आपको दे दी जाए, इसको खाओ, वो चीज अच्छी लगी, अच्छी है, अच्छी लगी, स्वादिष्ट लगा, तो 2-4 दिन के बाद फिर मन में आएगा कि वही वाली चीज फिर मिल जाए। इसका मतलब जब आप खाए थे तो आसक्त हो गए थे, आपको होश भी नहीं, उस समय आपका मन उससे आसक्त हो गया था उस स्वाद से। इसीलिए 4 दिन बाद, 4 महीने बाद भी कह रहे हो वही चीज हमको प्राप्त हो जाए। तत्ववेत्ता महापुरुष का है, मिला खा लिए, मिला पहन लिया, मिला सामने आया बातचीत कर लिया, लेकिन आसक्त नहीं होता, अंतःकरण उसका आसक्त नहीं होता। बहुत प्रीति वर्जिता सन, ऐसी चित्तवृत्ति हो जाए तब विंदति लभते, तब उसको प्राप्त होता है। विंदति माने लाभ होगा, प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? आत्मनि यत सुखम, आत्मा में जो सुख है, आत्मा में जो सुख है, अपनी अंतरात्मा का जो सुख है, यत सुखम सच्चिदानंद स्वरूप का, तद विंदति इति एतत्। जब ऐसी ऊपर की पहली घटना हो जाए, बाह्य स्पर्श रूपी 5 विषयों में अनासक्त हो जाए, तो अपनी आत्मा के सुख का अनुभव करना। सीधा है ना? कठिन तो नहीं, कठिन तो नहीं। क्या कहते हैं, मुट्ठी में अगर कंकड़ पत्थर है तो उसको छोड़े तब हीरा पकड़ पाए, यही है ना। हम लोग क्या कहते हैं, यशोदा मैया ने जब तक हाथ में जड़ वस्तु थी, डंडा था, तब तक कन्हई पकड़ने नहीं आए, जड़ वस्तु थी। मुट्ठी से जड़ वस्तु छूटी, डंडा छूटा तो कन्हई पकड़ने। ऐसे ही यह जगत के 5 विषयों से आसक्ति हटे तो परमात्मा का, अपनी आत्मा का सुख मिल जाता है। और अगर अभी संसार ही चाहिए, लौकिक जगत चाहिए, तो फिर परमात्मा को भूल जाओ। निर्णय कर लो कि आपको दुनिया चाहिए या भगवान, आत्म सुख चाहिए या संसार के सुख चाहिए, विषयों का सुख चाहिए। ये अपने मन में पक्का कर लो, ये चाहिए या वो चाहिए, बस यही चीज है। अगर वो चाहिए तो इसको भूल जाओ, और ये चाहिए तो उसको भूल जाओ। इतनी सी बात है, सरल सी भाषा में है, हाँ, लेकिन थोड़ा शास्त्रीय भाषा में है, इसलिए समझने में थोड़ा ध्यान देना। लेकिन सिद्धांत यही है, दोनों एक साथ नहीं हो सकता। हंसब ठठा फुलाओ गालू, हंसे भी और गाल भी फुलावे, ऐसा दोनों एक साथ नहीं। संसार भी मिले और आत्मा का सुख भी मिल जाए, ये संभव नहीं होता। तो एक तो छोड़ना ही पड़ेगा। इसीलिए सर्वकर्म सन्यासी, अगर सन्यासी नहीं होगा, इसीलिए कहा गया ये सन्यासियों की विद्या है, त्यागियों की विद्या है। संसार में रहते रहते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अगला देखो, कहते हैं, अब नीचे की पंक्ति का अर्थ करते हैं, सा ब्रह्म योग युक्त आत्मा। हम देखो यहाँ पर सुन, तो अब यहाँ 3 शब्द है ना, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। हाँ, तो ऐसे कहें, सा माने वह, ब्रह्म योग युक्त आत्मा। अब ध्यान से देना, ब्रह्मणि योगा समाधि, ब्रह्म योगा, ब्रह्मणि, ब्रह्म में योगा, जिसका मन जुड़ गया है, माने क्या, समाधि, समाहित हो गया है। जिसका मन ब्रह्म में जाके समाहित हो गया है, उसी को कहते हैं ब्रह्म योग। तेन ब्रह्म योगेन युक्तः समाहितः, उस ब्रह्म योग से, अब यहाँ युक्ता शब्द आया ना, युक्ता माने समाहिता, अंतःकरण पूरी तरह से उसी ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। तस्मिन् व्यापृत, उस ब्रह्म की बुद्धि से, ब्रह्म बुद्धि से, ब्रह्म की अनुभूति से, व्यापृति माने व्याप्त है आत्मा, अंतःकरणम यस्य, सा ब्रह्म योग युक्तात्मा। अब ये ब्रह्म योग युक्तात्मा है, उसके लिए इतने शब्द हैं, फिर से समझना। ब्रह्मणि योगा समाधि ब्रह्म योगा, ब्रह्म का शब्द हुआ ब्रह्मणि, योग माने समाधि, हाँ समाधि। तो ब्रह्म में जिसका मन जुड़ा हुआ है, जिसका हृदय जुड़ा हुआ है, तेन ब्रह्म योगेन युक्तः समाहिता, युक्त शब्द है श्लोक में, तो युक्ता का अर्थ है ऐसे ब्रह्म योग से युक्त जिसका अंतःकरण है, यानी ब्रह्म अनुभूत से जुड़ा हुआ है। और फिर
तस्मिन व्यापृत, उसी ब्रह्म अनुभूति का आनंद व्याप्त है चित्त में। अरे भाई, जैसे कोई आदमी बहुत सुंदर दृश्य देख के आए तो घंटे भर तो उसका जो है एक आनंद में रहता है, बहुत बढ़िया चीज देखा, बढ़िया चीज खाया, बहुत बढ़िया लगा। तो जैसे वो अंतःकरण जिसका व्याप्त है उसी सुख में, उसको कहते हैं ब्रह्म योग युक्ता। नहीं समझ आया? हाँ? अरे मन है, मन सीधा आपका ब्रह्म से जुड़ा हुआ है। चिंतन किसका हो रहा है? ब्रह्म का। किसी दिन ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, ध्यान लग गया अपने भीतर, तो भीतर एक आनंद हुआ। किसका आनंद मिला? ब्रह्म का। क्यों मिला? क्योंकि मन हमारा उससे योग हो गया, जुड़ गया। मन वहां पर जाके बैठ गया अपने आत्मा में, तो हम ब्रह्म योग युक्त हो गए। और फिर उससे आपका अंतःकरण पूरा सराबोर रहता है, अपने हृदय के आनंद में गदगद रहते हो, तो इसका नाम हो गया ब्रह्म योग। तो ऐसा महापुरुष सब बात करेगा तो किसकी? आनंद की। चलेगा तो आनंद में, रहेगा तो आनंद में। वही सुखम अक्षयम असुनते प्राप्नोति। अब वो अक्षय सुख की प्राप्ति करता है। इसलिए यहाँ श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। श्लोक का अर्थ पूरा हो गया। भाष्यकार को लगा कि अभी सुनने वाले ठीक से मतलब नहीं समझ पाए, इस श्लोक का भगवान के कहने का क्या अर्थ है, अभी शायद ठीक से नहीं समझ पाए। तो एक लाइन में पूरे श्लोक का तात्पर्य बताते हैं। एक तात्पर्य है पूरे श्लोक का। तस्मात् बाह्य विषय प्रीति क्षणिकाया इंद्रियाणि निवर्तयेत् आत्मनि अक्षय सुखार्थी इत्यर्थः। तस्मात् माने इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, बाह्य विषय प्रीति, बाहर के जो पांचों विषय हैं उनसे जो मोह है, प्रीति है, आसक्ति है, उनको समझो क्या है? क्षणिकाया, बहुत ही क्षणभंग। महात्मा बुद्ध का वचन है ना, सर्वम क्षणिकम क्षणिकम, सर्वम दुखम दुखम, सर्वम शून्यम शून्यम। भगवान भी गीता में कहेंगे दुखालयम, सबका सब दुख स्वरूप है। तो क्षणिकाया, तो वहां से करो क्या? इंद्रियाणि, बहुवचन में है, समस्त इंद्रियों को ये समझ करके क्षणिक है, दुख स्वरूप है, सब के सब हमको कष्ट देने वाले हैं, तो वहां से इंद्रियाणि निवर्तयेत्, अपनी इंद्रियों को खींच लो। निवर्तयेत् माने वापस ले आओ, हाँ, खींच लो उस तरफ, बाह्य विषयों की तरफ हमारी मन बुद्धि इंद्रियां न जावे। अगर निकल रहे तो आत्मनि अक्षय सुखार्थी। अगर अपनी आत्मा में अक्षय सुख चाहते हो तो सुखार्थी, जैसे प्रार्थी, प्रार्थी माने प्रार्थना करने वाला, ध्यानार्थी ध्यान करने की इच्छा वाला, तो सुखार्थी माने सुख। अगर अपनी आत्मा में सुख चाहते हो तो बाहर के जो पांचों विषय हैं उनको क्षणिक, क्षणभंगुर, विनाशी, दुख स्वरूप समझ करके इंद्रियाण निवर्तयेत्, अपने समस्त अंतःकरण इंद्रियों को उधर से खींच लो। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा था कछुए का दृष्टांत, एक कछुए का दृष्टांत दिया था। कूर्मोंगानी सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, ऐसे भगवान ने कहा था ना। तो इस प्रकार ये मतलब है, ये उपदेश है। तस्मात्, इसलिए, तस्मात् माने इसलिए, ये उपदेश है हमारे लिए। क्या है? बाह्य विषय प्रीति, बाहर के विषयों में जो प्रीति है, क्षणभंगुर समझ करके, विनाशी समझ करके, दुख स्वरूप समझ करके अपने आप को इंद्रियाण निवर्तयेत्, उधर से खींच लो, वापस ले आओ। क्यों? आत्मनि अक्षय सुखार्थी, क्योंकि अपनी आत्मा में क्षणभंगुर सुख नहीं होगा, क्षणिक वाला सुख नहीं होगा। कौन होगा? अक्षय सुख होगा, आत्मा का सुख नित्य है। आगे कहते इतः च निवर्तयेत्, और भी समझो, क्यों वापस कर लो सबको, अपने मन को उधर से क्यों खींच लो, क्यों खींच लें? हमको तो अच्छा लगता है देखने में, सुनने में, खाने में, भोगने में, विषय भोग में तो अच्छा लगता है, तो क्यों खींच लें? तो भगवान कहते हैं ये ही संस्पर्शजा भोगाः, संस्पर्श
सदा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा तेषु रमते बुधा एहि संस्पर्शजा भोगाः संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा न तेषु रमते बुधा ये ही माने ये जो या यो ए बहुवचन में जो भी ही माने क्योंकि ऐसा समझो क्योंकि जो भी विषय संस्पर्शजा भोगा जो भी विषय हमको भोग के सुख मिलता है। संस्पर्शजा माने देख करके सुख हुआ, रूप रंग को, शब्द को सुन करके सुख मिला, भोजन खा के सुख मिला। तो संस्पर्शजा माने उससे जुड़ करके, उसको भोग करके, उसको प्राप्त करके जो सुख मिलता है, अर्जुन उसको दुख की योनि समझो। दुख की योनि माने कारण, वो आपके दुखों का कारण है, वो आपके दुखों का कारण है। और साफ साफ समझो, आदि अंतवंतः, उसका एक समय प्रारंभ होगा और एक समय पर अंत हो जाएगा। आदि अंतवंतः, एक दिन सुख मिलेगा और एक दिन सुख छूट जाएगा। इसका मतलब मिलने वाला है और छूटने वाला है। ऐसा समझ करके तेष बुधा न रमते, ऐसे विषयों में जो तत्ववेत्ता लोग हैं बुधा, उनका रमण नहीं होता। आया राम गया राम सब है। बढ़िया श्लोक है, समझिए, बहुत बढ़िया है। ये ही संस्पर्शजा। संसार में देखो, किसी भी वस्तु, विषय, व्यक्ति, जो भी विषय है, पांचों विषय, उनमें से किसी भी विषय को अगर आपके मन में चाह बनी तो फिर आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीने भर उसकी जो है पाने की कल्पना करोगे। ये चीज मिल जाए तो बहुत बढ़िया, ये चीज मिल जाए तो, वो व्यक्ति मिल जाए तो बहुत बढ़िया, वो आदमी का बहुत दिन से फोन नहीं आया नहीं, मिल जाए तो बहुत सुख मिलेगा। हाँ, तब तो हमको अच्छा मिलेगा। तो वो जो 4, 6 दिन, 10 दिन आपने उसकी याद करके कि वस्तु मिल जाए, व्यक्ति मिल जाए, ऐसी परिस्थिति मिल जाए, उसको जो आपने सोच करके अपने मन को सताया, वो भी तो दुख ही था, वो भी दुख ही था। आपका मन कष्ट में था, मन शांत नहीं था ना, मन सोच रहा था ना, वो आया नहीं, वो मिला नहीं, वो वस्तु मिली नहीं, क्या करूं कि मिल जावे, कैसे करूं कि मिल जावे। तो वो जो आपका वो विचार था, वो भी एक तरीके से आपका दुख ही था। फिर देखो, तो वो दुख योनि हो गया, दुख का कारण हो गया वो चीज से ममता। जब वो वस्तु मिल गई, कोई चीज जिसको हम चाहे थे, वो चीज मिल गई, वो व्यक्ति मिल गया, तब वो व्यक्ति मिल गया, तब उसको संभालने का दुख होगा। कोई वस्तु है तो कोई चोर न ले जावे, बढ़िया मोबाइल है, बढ़िया वस्तु है तो टूट फूट न जावे, कोई व्यक्ति है तो नाराज ना हो जावे, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं तो नाराज ना हो जावे। अब उनको संभालने का दुख होगा। सब खुश रहे, सब खुश रहे। वस्तु है तो टूट फूट न जावे, इसका फिर दुख। व्यक्ति है तो उसको संभाले रखने का दुख। तो जब नहीं मिला था तो उसकी याद करके दुखी, और मिल गया तो भी दुखी, और जिस दिन वो छूट जाएगा उस दिन महादुख। वो वस्तु टूट जावे, मोबाइल पानी में गिर जावे, व्यक्ति आपसे नाराज होके चला जावे, घोर दुख। तो ये संसार की चीजें क्या है, हमको केवल दुख देने के लिए हैं। उनकी कल्पना में दुख, उनके मिलने में दुख, और उनके बिछुड़ने में भी दुख हो।
इसीलिए कहा गया दुख योनय। दुख योनय माने उनसे दुख ही निकलता है और कुछ नहीं निकलेगा। नमक के पहाड़ से शुगर चीनी नहीं निकलेगी। नमक के पहाड़ से नमक ही निकलेगा। तो ये संसार के विषय दुख स्वरूप है, तो वहां से दुख ही मिलेगा। बस सीधा सा है, दुख ही प्राप्त होता है। इसलिए समझदार व्यक्ति, सत्संगी लोग क्या समझते हैं? आदि अंतवंता, ये सारे विषय मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं। आदि और अंत वाले हैं, उसमें उनका रमण नहीं होता। एक एक तरीके से उपनिषद का वो मंत्र है ना, एक पेड़ पर दो पक्षी हैं, एक दृष्टा बन के बैठा हुआ है अनसनन, दूसरा उस पेड़ का फल खाता है, मीठा निकला तो और कड़वा निकला तो हर्ष और विषाद में ग्रस्त होता है। कौन है वो? जीव रूपी पक्षी है, वो जीव रूपी पक्षी है। संसार में आदमी क्या समझेगा, दुनिया में क्या समझेगा? छोटे बच्चे हों, 2-4 बच्चे हों घर में, एक बच्चे को मिठाई दे दो और दूसरे बच्चे को मिठाई ना दो, तो जिसको मिठाई मिली वो बच्चा क्या समझता है? मैं खा रहा हूं, तुझको नहीं मिली, तो मैं सुखी हूं और तू दुखी। देखो देखो, मुझको ये चीज मिल गई, मुझको इतनी बढ़िया चीज मिल गई। तो संसार का आदमी समझता है हम भोग रहे तो सुखी हैं, हम खा रहे तो सुखी हैं, हम वस्तु को पा गए तो सुखी हैं। तुझको नहीं मिला तो ऐसे गया गुजरा है। उपनिषद कहता है जो दृष्टा स्वरूप में है वो परम आनंद में है, उसको ना हर्ष और ना विषाद, और जो सुखी होता है वो फिर कल दुखी होगा, फिर वो हा हा मचाएगा, रोएगा, गाएगा। इसलिए जितने विषय हैं, सीधा सा अर्थ है, जितने विषय हैं वो सब दुख के कारण। इस दुनिया में जो भी चाहोगे आपको दुख देगा, जो भी चाहोगे। जो भी चाहोगे, आप एक मोटरसाइकिल चाहो दुखी होगे, ना मिले तो दुखी, मिल जाए लुढ़क गए तो दुखी, है ना? अरे अच्छा, अगर मिल भी जाए आपको मोटरसाइकिल मिल जाए, अब आपको आपके स्वामी जी ने, गुरु जी ने, पिताजी ने मोटरसाइकिल खरीद के दे दिया, और उस समय कोई दूसरा एक दिन मंगनी मांग के ले जावे, थोड़ा देना, अमुक जगह पे जाना है, तो जितनी देर तक वो मंगनी मांग के ले गया वापस नहीं करेगा, उतनी देर तक मन कैसा होगा? अपने मन को पढ़ो, मेरी मोटरसाइकिल है, अभी नई नई है, वो ले गया है, जितनी देर तक नहीं आवेगा उतनी देर तक आपका मन बिल्कुल परेशान रहेगा। कहीं लड़ा तो नहीं लिया होगा, सारा पेट्रोल मेरा फूंक के आएगा, पता नहीं क्या। आप अपने मन को देखो, तो मिल गया तो भी दुखी, नहीं मिला था तो याद करके, कल्पना करके दुखी, और किसी दिन वह गिर के टूट जाए तो ये जगत में ऐसे ही है बिल्कुल। ओ एक दार्शनिक ने बढ़िया दृष्टांत दिया, दार्शनिक ने दृष्टांत दिया। उनका दृष्टांत ये था कि एक बार कोई एक रिसर्च करने वाला वो पागल खाने गया। पागल खाने गया तो एक जगह पर एक आदमी को हथकड़ी बेड़ी में एक कमरे में बंद रखा था, पागल था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी लड़की की। तो उस आदमी ने पूछा पागल खाने के वो डॉक्टर से, ये आदमी क्यों पागल हो गए? बोले देखो जो फोटो है ना इसके हाथ में, इससे प्रेम करता था, वो लड़की मिली नहीं इसीलिए पागल हो गया, वो लड़की मिली नहीं तो पागल हो गया। उसने अपनी रिसर्च में लिख लिया। हाँ, जब कभी मोह होता है और इच्छित चीज नहीं मिलती तो पागल हो जाता है आदमी। थोड़ा और आ गया तो 2-4 कोठरी के बाद में एक और आदमी पागल खाने में बंद था, उसको उसके हाथ में भी एक फोटो वही, और उसने गौर से देखा तो वही फोटो थी। उसने पूछा डॉक्टर साहब ये पागल क्यों? बोले इसको ये मिल गई थी, इसके साथ इसका विवाह हो गया था इसलिए पागल हो गया। नहीं मिली तो भी पागल, और मिल गया तो भी पागल। ये जगत का स्वरूप ऐसे है, इसीलिए ना तेषु रमते। ये संसार को आप चाहो दुखी हो जाओ, चाह में दुखी
मिल जाए तो दुखी और मिल के बिछुड़ जाए तो भाषा देख लेते हैं। अब बाकी ये सब तो आप लोग समझदार हो गए। ये ही यस्मात् संस्पर्शजा विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो जाता भोगा भुक्तयो दुख योनयोते अविद्याकृतत्वात्। करें ये ही जो भी, जो ये माने क्योंकि आप हेतु समझो, ये माने जो भी, यस्मात् माने क्योंकि, संस्पर्शजा माने विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यो, विषय और इंद्रिय के संयोग से, जैसे शब्द कान के संयोग से सुख लेता है। नेत्र जब रूप रंग को देखेगा तब ना, तो ये पांचों विषय जब जब अपने अपने इंद्रियों से जुड़ते हैं उसी का नाम है संस्पर्श। तब जाता भोगा, तब आप भोग करते हो। ये रूप देखा, ये रंग देखा, ये खाना खाया, ये स्वाद लिया, वो जितना भोग भुगते हो वो सब क्या है? दुख योनय, वही से दुख निकलता है। दुख योनय माने दुख का प्रारंभ वही से होता है, कारण वही है। एवते अविद्याकृतत्वात्, ये सब अज्ञान के कारण ही है, सब अज्ञान में है। जब तक अज्ञान है तब तक विषय चाहिए, विषयों से फिर दुखी होते रहो। ठीक से नहीं समझ आया तो और समझो। दृश्यंते ही, दुनिया में दिखाई पड़ता है। दृश्यंते ही माने दुनिया में सब दिखाई पड़ता है, साफ साफ दिखाई पड़ता है। थोड़ी खुली आंख से देखना सीख जाओ। हम दृश्यंते ही क्या? आध्यात्मिक आदिम दुखान निमित्तान ये, आध्यात्मिक आदिम, तीन प्रकार का दुख होता है ना, आध्यात्मिक, दैविक, भौतिक, है ना। आदि भौतिक, आदि दैविक और अध्यात्मिक, तो ये तीनों को जोड़ लो। ये तीनों प्रकार के दुख वहीं से निकलते हैं। तन निमित्तानि, यहीं से निकलते हैं। कहां से? आपने किसी को चाहा, किसी को चाहा, कुछ कामना बनाई, कुछ कामना बनाई, फिर उसके लिए आपका मन दुखी होगा तो आध्यात्मिक दुख हो गया। मन दुखी हो गया तो आध्यात्मिक दुख हो गया। जब तक आप उसकी याद कर करके जो है मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तब तक मन आपका दुखी है, आध्यात्मिक दुख हो गया। जब वो मिल गया और सताने लगा, तब कौन सा दुख हो गया? एक सम्मेलन हुआ, उसको कहते हैं पत्नी पीड़ित सम्मेलन, पत्नी पीड़ित पति सम्मेलन। बताओ, पत्नियों से पीड़ित होने वाले पति, बताओ ऐसा भी होता है, उसमें क्या? तो अब ये थोड़े, पत्नियां भी सताई जाती हैं तो पति लोग भी सताए जाते हैं। गृहस्थी माने रोना ही गाना है, बस दुखी। और उसी में ठीक है, वो ऐसा है ना, वो कहते हैं जो किसी सुअर को वहां पर सुख मिलने लगे तो सुअर को वही सुख मिलता है। हाँ, किसी गुबरैला के कीड़े को आप फूलों पे रख दो, इत्र की जगह पे रख दो। एक गुबरैला होता है, बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती, दिन भर गोल गोल गोली बनाता है, चारों पांव से उसको ढकेल ढकेल के ले जाता है गुबरैला। आप उसको समझ लो कि फूलों के बीच में रख दो, इत्र के बीच में रख दो, 10 मिनट बाद देखना फिर वो गुबरैले में ही जाएगा, गोबर में जाएगा, फिर गोली बनाता मिलेगा, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता श्रेष्ठ वस्तु। तो अब ऐसे कोई गुबरैला लोग हैं तो उनको संसार ही अच्छा लगता है, तो और क्या कहा जाए। तो वहां से दुखी भी होते रहते हैं, दुखी भी होते रहेंगे, अब फिर वही करेंगे। तो कहते हैं दारू पिया तो गला जल जाता है, दारू पीते हैं शराब तो पूरा गला एक बार जल जाता है, फिर भी पीते। सिगरेट पिएंगे तो लंग से उसका फूक जाएगा, फिर भी पीते, फिर भी पीते हैं, कैसा लगेगा? हाथ हो गए। तो ये संसार के लोग ऐसे हैं, तो वहीं से दुख निकलता है, ये आप समझ लो। अच्छा, आगे आगे कह रहे हैं, इसमें एक शब्द है ना ऊपर के श्लोक में, एव शब्द है ना, दुख योनय, यहां तक हो गया। एव शब्द है तो एव का अर्थ कह रहे हैं, यथा ये लोके तथा पर लोके अपि इति गम्यते एव शब्दात्। एव शब्द से ये समझ लो, एव शब्दात्, एव शब्द से ये समझो, एव माने ही, तो जैसे यहां पर है यथा ये लोकी, जैसे इस लोक में है कि दुखी रहता है, तथा पर लोके अपि, पी पी के मर गया तो वहां जाएगा तो वहां भी दुखी ही रहेगा। जो यहां दुखी सो वहां दुखी, जब यहीं पर रो रहा था तो वहां जाके कौन सा सुखी हो जाएगा?
उसकी तो रोने की आदत है, दुखी रहने की आदत है, तो वहां भी जाके दुखी हो गएगा। मतलब कहीं पर उसको सुख मिलने वाला नहीं है, कहीं पर सुख मिलने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग बहुत संभल के रहते हैं, बहुत संभल करके। कोई ऐसा व्यक्ति हो गए जो अपने परिवार में सबको दुखी करके रखा हो, अपने घर में। ऐसा आदमी है कि पत्नी दुखी, माँ दुखी, बाप दुखी, भाई दुखी, बेटा बेटी दुखी, सबको परेशान करके रखा हो, पक्का समझना आश्रम में आ जाएगा तो आश्रम में भी वो सबको हो दुखी करेगा। क्योंकि दुखी करने की आदत है, तो जहां जाएगा वही समस्या पैदा करेगा। तो जैसे यहां पर वैसे वहां पर, उसी तरीके से वहां पर परलोक में भी। हाँ, आगे भगवान भाष्यकारों कहते हैं ना संसारे सुखस्य गंध मात्रम अपि अस्ति। इस संसार में सुख का नामो निशान नहीं है। गंध मात्र माने नामो निशान नहीं, आपका सब भ्रम है सुख का। संसार में सुख का नामो निशान नहीं। ना संसारे, संसारे सुखस्य, संसार में सुख का गंध मात्रम अपि नास्ति, लेश मात्र नहीं, इतना सा भी नहीं है जी। इति बुद्ध्वा, ऐसा जान करके विषय मृग तृष्णिकाया इंद्रियाण निवर्तयेत्। जैसे मृग मरीचिका की तरफ हम दौड़ते नहीं समझ रहे, बुद्ध्वा माने जान करके। मृग मरीचिका का जल है समझ रहे तो प्यास बुझाने के लिए उधर नहीं दौड़ते, ऐसे ही संसार की तरफ हमको नहीं जाना है। इंद्रियाण निवर्तयेत्, इंद्रियों को वापस मोड़ देते हैं। आगे करें ना केवलम दुख यो नहीं। अरे केवल दुख ही मिले तो कोई बात नहीं, केवल दुख ही मिले तो चल जाएगा। कम से कम लड़ते झगड़ते भी 25 साल तो साथ में बिताई लिया। 25 साल हो गए तो पति पत्नी मनाते हैं सिल्वर जुबली, 50 साल मना लिया साथ में तो बोलते हैं गोल्डन जुबली। और पता नहीं अभी तक डायमंड जुबली हुई कि नहीं किसी की। डायमंड जुबली माने 75 साल तो होता होगा किसी का, जो 100 पार करते होंगे भगवान जाने। लेकिन 25 साल साथ रहे रोते गाते, 25 साल रह लिया, 50 साल रह लिया, कोई बात नहीं। तो कह रहे केवलम दुख यो नहीं ना, यही दुख ही नहीं है, बल्कि इतना भी तो समझो आद्यंतमंता च, जो जरा सा सुख मिलता है ना तुमको, वो भी आदि ही और अंत वाला है। आदि ही विषय इंद्रिय संयोगो भोगानाम अंताचा तद वियोगयो, मिलता है और बिछुड़ जाता है। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है और चला जाता है, थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगा फिर वो चला जाता है। तो आदि अंत वाला हो गया। अतः आद्यंतवंता अनित्याः मध्य क्षण भावित्वात् इत्यर्थः। इसलिए आदि अंत वाला जो है वो अनित्य है और मध्य क्षण भावित्वात्, बीच में थोड़ी देर के लिए दिखता है, बीच में जरा सी देर के लिए दिखता है। समझ मांडू कारिका में कहेंगे जो बीच में दिखता है वो भी वास्तव में है नहीं, वो भी बीच में नहीं। आदावंते चयन नास्ति वर्तमाने अपि तत्तथा विदितै सदृशा संतो अवितायु लक्षिता। वहां पर ऐसा कहेंगे कि जो आदि में नहीं, अंत में नहीं, वो बीच में नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा दिखता है। देखो कह रहे हैं अतः आद्यंतमंता, शुरू होता है समाप्त हो जाता है। जिस समय खाना शुरू किया रसगुल्ला बहुत मजा आया, आदि हो गया, शुरू हो गया, 4 मिल गया, 5 मिल गया, 6 मिल गया, किसी ने डंडा लेके बैठ गया 9 खाओ आज, 15 खाओ, तो सारा रसगुल्ला खाने का सुख फिर बाद में डंडा दिखाई पड़ता है, अब कहाँ जान फंसी है, कैसे बची। तो आदि और अंत वाला हो गया बस। तो बीच में थोड़ा सा लगता है सुख। और भगवान की बड़ी कृपा है कि इस जगत में सबको पूरा मिलता ही नहीं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सुख जो है लगता रहता है। अब आगे सुख आवेगा, आगे हो गई, थोड़े दिन के बाद सुखी हो जाओगे। हाँ, वो लगता रहता है लोगों को भ्रम में कि भगवान ऐसे जैसे क्या कहते हैं, वो एक लालीपाप दिखाते रहो और बकरी दौड़ती रहती है पीछे पीछे। आदमी ऐसे हाथ में घास का चारा लेके आगे आगे चलता रहता, खिलाता नहीं, और उसके पीछे पीछे बकरी दौड़ती रहती, अब खाएगी, अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा। और ऐसे संसार में आदमी को लगता है अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा। बच्चा सोचता है बड़ा हो जाएंगे तो सुखी होंगे, बड़ा आदमी सोचता है नौकरी मिल जाएगा तो सुखी हो जाएंगे।
नौकरी मिल गई तो सोचता है शादी विवाह हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। शादी विवाह हो गए तो बड़ा मुश्किल, अब क्या करें, क्योंकि शादी विवाह हो गए, बच्चे नहीं हो रहे। ये डॉक्टर वो डॉक्टर अमुक अमुक बोले अब बच्चे हो जाएंगे तो सुखी। फिर बच्चे हो गए अब सुखी, बोले नहीं बच्चों की शादी हो जाएगी, बहू आ जाएगी, पोता होगा तब सुखी। मर जाओगे ऐसे सोचते सोचते, सुखी होते नहीं। ये दुनिया की कहानी है। इसलिए हे कौन्तेय न तेषु भोगेषु रमते बुधो विवेकी अवगत परमार्थ तत्व। हे कौन्तेय अर्जुन, न तेषु भोगेषु, उन भोगों में रमते बुधो विवेकी, वो जो ज्ञानी लोग हैं, बुध विवेकी जो ज्ञानी लोग हैं, वो अवगत परमार्थ तत्व, परमार्थ सत्य को जानते हुए इन भोगों में उनका रमण नहीं होता। अत्यंत मूढ़ा नाम ये ही विषय सरती दृश्यते। लोग अत्यंत मूढ़ा नाम, जो घोर मूर्ख हैं, अत्यंत मूढ़ा नाम, मूढ़ और मूढ़ में भी कह दिया अत्यंत मूढ़, तो समझ लो कैसे होगा। मतलब जिन्होंने कभी सत्संग सुना ही नहीं, शास्त्र आदि की शरण में गई नहीं, घोर मूढ़ हैं, ऐसे लोग ही विषय सुरति दृश्य थे, विषयों में उनका प्रीति होता है। घोर मूर्खों का कैसे हैं, अब वो पढ़ लिया ना, यथा पशु प्रवृत्ति नाम आहार निद्रा भय मैथुनम च समान एतत् पशुर्नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो धर्मेण हीना स्वेषमाना। हो गया श्लोक का, हो गया। अब अगले श्लोक की संगति है। अयम चाया श्रेयो मार्ग प्रतिपक्षी कष्ट तमो दोषः सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु दुर्निर्वार्यः चा इति तत्परिहारे यत्न आधिक्यम कर्तव्यम इति आह भगवान। अयम यह जो अभी बताया, यह जो बताया अभी ऊपर की तरफ, कौन सा क्या बताया कि संसार के विषयों से अपने मन को खींच, ये जो बताया कौन करेगा, श्रेयो मार्ग वाला, कल्याण चाहने वाला ऐसा कर लेगा। लेकिन प्रतिपक्षी इसका उल्टा है, ये जो मार्ग बताया इसका उल्टा प्रतिपक्षी। कौन है इसका प्रतिपक्षी, कल्याण के मार्ग का प्रतिपक्षी कौन है, विषयों की तरफ प्रीति संस्पर्शजाप होगा तो उस तरफ जो जाएगा कल्याण नहीं होगा, और जो उधर से मन हटा लेगा उसका कल्याण होगा। तो प्रतिपक्षी माने श्रेय के मार्ग का उल्टा, संसार के विषय प्रेम का मार्ग वाला कैसा है, कष्टतमो, घोर दुख देने वाला है, दोषपूर्ण है, सर्व अनर्थ प्राप्ति हेतु, सारा अनर्थ वहीं से निकलेगा, दुखियों ने कहां पर, कीड़ा मकोड़ा भी बनेगा, पशु पक्षी भी बनेगा, बार बार जन्मे का मरेगा। लेकिन दुर्निर्वार्य, इससे मन को खींचना बड़ा कठिन है। दुर्निर्वार्य माने ये संसार का विषय, इसको कहते आपात रमणी, बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे मन को हटाना बड़ा मुश्किल है। इति तत्परिहारे, इसलिए मन को खींचने के लिए तुम श्रेय मार्ग चाहते हो, कल्याण चाहते हो, तो यत्न आधिक्यम कर्तव्य, तुमको खूब ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, ज्यादा परिश्रम करो। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जूझना पड़ता है, डूबना पड़ता है इसमें। कहते हैं बड़े संघर्षों के बाद कोई न कोई परिस्थिति प्राप्त होती है। इसके लिए यत्न आधिक्यम, आलसी लोगों का नहीं है, आलसी कमजोर लोगों का मार्ग नहीं है, प्रमादी लोगों का कार्य नहीं है। क्या करें, इति तत्परिहारे, क्या तत्परिहारे यानी विषयों में प्रीति, विषयों की तरफ बहिर्मुखता, उसका हटाने के लिए यत्न आधिक्यम कर्तव्यम, खूब मेहनत करो, जुझारू प्रवृत्त बनो। अब इसी के लिए कहा जाता है स्वाध्याय करो, सत्संग करो, मन को इसमें लगाए रखो, थोड़ा इसमें ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। एक कल्याण का मार्ग है, श्रेष्ठ मार्ग है, छोटा मोटा मार्ग नहीं है। छोटा मोटा मार्ग तो नौकरी करो, पैसा कमाओ, जाओ ले आओ, जो मर्जी आवे।
पिज्जा खाओ, मैगी खाओ, उसमें कौन से लोग, पैसा कमाओ तो बहुत मिल जाएगा। हजारों लोग खा रहे हैं, हजारों लोग वही चीज पहन रहे हैं। हाँ, एक दो थोड़े, हमारे सारे रिश्तेदार वही कर रहे हैं, हमारे सारे अड़ोसी पड़ोसी वही कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, परिवार पाल रहे हैं, उसी में सुखी दुखी हो रहे हैं। तो दुनिया ही कर रही है, अब दुनिया ही कर रही है तो उसी मार्ग पर तुम भी चले गए, तब तो श्रेय मार्ग वाला तो तुम, हजारों में से कोई एक चलता है ना। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो हजारों में से कोई एक वाले मार्ग पर चले हो ना, देखो। तो यत्न आधिक्यम कर्तव्यम इति या भगवान कहते हैं शक्नोति हैव या सोढ़ुम्, शक्नोति हैव या सोढ़ुम्, प्राक् शरीर विमोक्षणात्, काम क्रोधोद्भवं वेगम्, सयुक्ता स सुखी नरः, इह एव, ऐसा करना समझिए, इह एव यह सोढ़ुम शक्नोति, यहीं पर रहते रहते, यहाँ पर शक्नोति धन इह धन एव, ये माने इसी शरीर में रहते रहते ही जो सह लेता है, शक्नोति सहन करने में समर्थ है, जो सहन करने में जिसकी सामर्थ्य है, हिम्मती है, मतलब सह लेता है। क्या चीज? काबू। फिर से देखने लगाया, प्राक शरीर विमोक्षणा, ये शरीर के छूटने के पहले, इसी लोक में रहते रहते इस शरीर के छूटने के पहले पहले ही जो सह ले हुए वही परमात्मा को पाएगा। क्या सह ले हुए? काम क्रोध उद्भव वेगम, कामना के आवेग को, क्रोध के आवेग को जो सह ले, सा युक्त, वो युक्त है। बार बार भगवान कह रहे हैं योग युक्त, योग युक्त। युक्त कौन है? वही युक्त है। सा सुखी, वही सुखी होगा। वही योगी है, वही युक्त है, वही साधक है जो कामना के आवेग को, क्रोध के आवेग को सह ले। कब? इस शरीर के मरने के बाद वाला नहीं, इस शरीर के रहते रहते, प्राक माने पहले, शरीर विमोक्षणा, शरीर के मरने के पहले, मतलब जब तक जिंदा हैं और इसी लोक में रहते रहते। हाँ, ये नहीं कि हिमालय की गुफा में जाके कर लेंगे, यही रहते रहते, यही रहते रहते अपने मन को ऐसा साध ले, कितना बढ़िया हो जाए। थोड़ा सा भाष देते हैं, इस श्लोक का भी समझ गया है ना। शक्नोत माने सहन शक्ति, इह एव, यहाँ पर रहते रहते ही, प्राक शरीर विमोक्षणात्, शरीर के छूटने के पहले ही जो सोढ़ुम शक्नोति, जो सहन करने में समर्थ वाला है, सह लेता है। किसको? काम क्रोध उद्भव वेगम, जो काम क्रोध के आवेग को सह लेता है। सासयुक्ता, वही युक्त है। सासुखी, वही सुखी। शक्नोति, पहला शब्द है शक्नोति, उसका दिया उत्साहते, हिम्मती है, उत्साह पूर्वक, उत्साह भी है साधना करने के लिए ना। शक्नोति उत्साहते, इह एव जीवन एव यह सोढ़ुम प्रसहितुम प्राक पूर्वम शरीर विमोक्षणात् आमरणात्, वही अर्थ है। शक्नोत माने उत्साहते, सह लेता है। इह एव, यहीं पर रहते रहते, जीवन एव, जीवित रहते रहते ही, जो सोढ़ुम माने थोड़ा प्रसन्न मन से सह लेंगे। क्या कहते हैं? अरे हंसते हंसते सह ले हुए ना, खुश होकर। प्राक माने पूर्वम, किसके पहले? शरीर विमोक्षणात् आमरणात्, मरने के पहले। मरने के पहले यही रहते रहते जो सह लेता है, समझना वही सुखी है। ये जो मरण वाली बात कही ना भगवान भास्कर ने, उसको कहा देखो, मरण सीमा करणम जीवतः अवसंभावी ही काम क्रोध उद्भवो वेगः। मरण सीमा, एक मृत्यु की सीमा बना दिया। मृत्यु की सीमा, मरण सीमाकरण जैसे रेखा खिंचा दिया ना, तो मृत्यु की सीमा बना दिया कि जब तक शरीर छूटे ना तब तक सहते रहो, तब तक सहो, तो सीमा बना दिया मरण सीमाकरण। जीविता अवसंभावी, तो जब तक जीवन रहेगा,
क्योंकि सीमा बना दिया कि इस तरफ मर जाओगे, तो मरने के पहले तो जीवित रहते रहते अवश्यम भावी, जब तक जीवित रहोगे बीच बीच में एक काम क्रोध का वेग आता रहेगा। अवश्यम भावी माने बीच बीच में कामना क्रोध आती रहेगी। क्यों? अनंत निमित्तवान ही साधी, अनंत निमित्त, क्योंकि अनेक अनेक कारण होते रहेंगे ना। अनंत निमित्त, निमित्त एक नहीं है, हेतु एक नहीं है, तमाम निमित्त हैं। निमित्त माने कभी किसी ने कहा मेरे यहां पर आना, महाराज मेरे यहां भिक्षा मांगने आना, कल हम खीर बना के रखेंगे। बस महाराज अब महात्मा जी सवेरे तैयार वहां पर। क्यों? क्योंकि उसने कहा था खीर बना के खिलाएगा, हम वहां पर जा रहे हैं, अब हो गया। किसी ने कहा महाराज वहां पर लिफाफे में दक्षिणा ज्यादा मिलता है, वो महाराज अब वहां का जो है निमंत्रण मिल जाए, फिर देखो, फिर तो पूरा का पूरा हम चल पड़ेंगे। तो क्या हुआ? निमित्त कोई कम है क्या? हाँ, निमित्त माने ये संसार लालच दिखाएगा, वस्तु दिखाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, तो यहाँ निमित्त अनेक हैं। एक गाली दे के गया, उससे समझौता किए, तब तक दूसरे ने बुराई किया, उसको जब तक संभाला तब तक तीसरे ने हमारा चीजें चुरा के भाग गया, चौथे को देखा वो कोई चीज तोड़ रहा है। तो निमित्त की कोई सीमा है? निमित्त माने अनंत, कारण बनते रहेंगे। इसीलिए आप लोग कारण बताते हो तो अच्छा नहीं लगता। उसने ये किया तो मैंने उसको गाली दिया, उसने ये किया तो मैंने उसको मारा, उसने ये किया। अरे निमित्त होता रहेगा। आप अपने मन को शांत रखो। अनंत निमित्तवान ईसाई थी, इसलिए यावद मरणम तावद न विसंभणीय इत्यर्था। इसलिए जब तक शरीर छूटे ना तब तक ये जगत पर विश्वास मत करो। संत लोग कहते हैं मन पर भरोसा, विसंभणीय माने दुनिया पर भरोसा। सब ठीक रहेगा तो मैं ठीक रहूंगा, दुनिया ठीक रहेगी तो मैं ठीक रहूंगा, ये संभव नहीं। अनेक अनेक निमित्त होते रहेंगे, इन सब के बीच में अपने मन को शांत रखना है। देखो अब देखो दो शब्द है ना, काम और क्रोध, दोनों का वो बता रहे हैं। काम इंद्रिय गोचर प्राप्ते इष्टे विषये श्रूयमाणे स्मरमाणे वा अनुभूते सुख हेतु या गर्धी तृष्णा सा कामा। काम, इस श्लोक में काम शब्द है, उसका मतलब क्या हुआ? इंद्रिय गोचर प्राप्ते, सामने कोई वस्तु आ गई। इंद्रिय गोचर प्राप्ते माने हमारे सामने कोई चीज आ गई। इष्टे विषय, कोई चीज आ गई, तो अब हमने उसको कभी देखा नहीं था, तो श्रूयमाणे, तो दुकानदार ने बताया ये चीज ले लो तो तुमको बहुत अच्छा होगा, तो सुन करके कामना पैदा हो गई। पहले उसने दिखाया, हमारी आंखों को दिखाई पड़ा, तो हमको समझ में नहीं आया क्या चीज है, तो उसने बताया, और जब बताया तो उसको पाने की कामना, श्रूयमाणे। फिर कभी कभी कोई चीज पहले हमने खाया है, देखा है, और उसने आज हमको सामने आ गया इंद्रियों के, तो स्मरमाणे, याद आ गया, हाँ ये वाली चीज तो हम 5 साल पहले कभी खाए थे, 5 साल पहले इसको देखा था, ये वाला हमने जो है सर्कस देखा था, याद आ गया, तब उसको चलो आज फिर इसको देख लेते हैं, कामना हो गई। वह अनुभूति, या पहले कभी अनुभव किया है हमने, दोनों चीज देखना। कोई चीज सुनकर सामने वस्तु आई और आपको कुछ पता नहीं तो उसकी कामना नहीं होगी। बढ़िया से बढ़िया चीज रखी हो लेकिन आपको कोई पता नहीं तो कोई कामना नहीं। तो सामने चीज मिली तो आपको किसी ने बताया, तब कामना पैदा हो गई। कोई याद आ गया, पड़ोसी के घर में देखा था तो कामना पैदा हो गई, या पहले कभी अनुभव किया है तो कामना पैदा हो गई। तब भीतर आया ये चीज अगर हमारे पास नहीं तो जीवन बेकार। सुख हेतु, ये चीज तो सुख का हेतु है, ये हमको मिल जाए तो मेरा काम बन जावे, इसी का नाम है कामना। गर्भी तृष्णा, चित्त में ऐसी जो गिद्ध दृष्टि हो गई, लालसा हो गई, चाह पैदा हो गई, ये चीज तुमको चाहिए, ये चीज तुमको चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। जैसे दुर्योधन के भीतर राज सिंहासन देख करके, इंद्रप्रस्थ का वैभव देख करके कामना हो गई, एक इंद्रप्रस्थ का राज्य हमको चाहिए। सोने का हिरण देखा, मन में कामना पैदा हुई, देख करके आया, देखा ये सोने का हिरण हमको चाहिए,
तो ऐसे ही मन के भीतर जो चाह पैदा होती, सुन करके, याद करके या अनुभव, पुराने अनुभव से हमारे भीतर जो चाह पैदा होती उसको कामना। अच्छा, अब क्रोध को देखो, क्रोध क्या कहते हैं? क्रोधाचा आत्मना प्रतिकूलेषु दुख हेतेषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मर्शमाणेषु वायो द्वेषा सक्रोध। क्रोध कब आता है? कह रहे हैं आत्मना प्रतिकूलेषु, जो हमको अच्छा नहीं लगता, हमारे उल्टा, दुख हेतु, जिससे हमको दुख मिलता है, चाहे वो दृश्यमानेषु, वो दिखाई पड़े, या श्रूयमाणेषु, या सुनाई पड़े। अरे तलवार लेके आ रहा है तब हमको अच्छा नहीं लगा, हमारे प्रतिकूल है, तलवार लेके आ रहा है, तब हमारे भीतर क्रोध होगा। या किसी ने बताया कि वो फला आदमी तुम्हारे बारे में क्या कह रहा है, तो श्रूयमाणेष, सुना तो उससे उसके ऊपर क्रोध आया, है ना। स्मरमाणेष, या कोई आदमी सामने दिखाई पड़ा तो हमको याद आया 5 साल पहले इसने मेरा नुकसान किया था। तो ऐसे समय पर जो चित्त में जलन की वृत्ति होती है उसका नाम हुआ क्रोध, उसका नाम क्रोध। किसी को देख के, कोई वस्तु को, व्यक्ति को देख करके हमको लगा ये हमको अनुकूल नहीं है, हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है, और कभी सुन करके या याद करके हमारे भीतर जो जलन की वृत्ति हुई उसका नाम है, थोड़ा विस्तार में समझाने वाला था। अब जब कामना आएगी तो क्या होगा, क्रोध आएगा तो क्या होगा, लक्षण बताते हैं आगे। लक्षण ये हेतु बताए दोनों, कामना कैसे पैदा होती, क्रोध कैसे पैदा। कामना की उत्पन्न होने का हेतु ऊपर के पैदा, क्रोध के उत्पन्न हेतु का ये हेतु है। लक्षण बताते हैं, लक्षण देखो। ताऊ काम क्रोधो उद्भवो यस्य वेगस्य सा काम क्रोध उद्भवो वेगः। ताऊ माने दोनों, काम और क्रोध, ये दोनों उद्भव जब भीतर आते हैं अंतःकरण में, उनका वेग, तो उन्हीं का नाम हुआ काम क्रोध उद्भव वेग। कामना क्रोध का आवेग पैदा हो गया। अच्छा, अब कामना और क्रोध का जब होगा तो कैसे होगा, लक्षण देखना। रोमांचन, रोमांचन हृष्ट नेत्र वदनादि लिंग, लिंग माने लक्षण, अंतःकरण प्रक्षोभ रूप काम उद्भवो वेग। ये जब कामना होगी तो ये लक्षण होंगे। कामना उत्पन्न होने के लक्षण क्या है? रोमांचन, रोए रोए खड़े हो गए। हृष्ट, अंदर से आपका हर्ष हो गया, अच्छा लगा। नेत्र वदन आदि, आपके नेत्र से पता लग जाएगा, आंखों से, चेहरे से पता लग जाएगा। वदन माने मुख, जैसे जैसे सुरसा, आपकी मुस्कुराहट से पता लग जाएगा। हाँ, ये सब लक्षण हैं। उससे अंतःकरण में प्रक्षोभ पैदा हुआ, अंतःकरण में कामना पैदा हुई, या वस्तु चाहिए, ये प्राणी चाहिए, यही हमको चाहिए, तो ये सब लक्षण है कामना की उत्पत्ति। कामना की उत्पत्ति में रोए रोए खड़े हो गए, नेत्र हर्षित हो गए, आपका मुस्कुराहट आ गई, चेहरे से, आपके व्यवहार से पता लगेगा, आपके अंतःकरण में क्षोभ होगा, एक जो है उच्छाल तरंगे करेंगे। अच्छा, क्रोध होगा तो क्या होगा, देखो क्रोध आएगा तो लक्षण क्या है? गात्र प्रकंप प्रसेद संदस्त औष्ठ पुट रक्त नेत्रादि लिंगा क्रोधोद्भव लिंग। लिंगा माने लक्षण, ये लक्षण है क्रोध के। क्या होगा? गात्र प्रकंप। गात्र प्रकंप माने पूरा आपका गाल शरीर कांपने लगे, उससे में कांपता है, कहा करो नहीं तो मारी डाल, प्रसेद पसीना पसीना हो जाएगा। और कभी कभी संदष्ट औष्ठ, अपने होठों को चबाएगा, संदष्ट औष्ठ। पुट रक्त नेत्र, आंखें लाल लाल हो जाएंगी गुस्से में। हाँ, ये सब क्रोध के लक्षण है। और कभी गुस्सा आवे तो उस समय शीशे के सामने खड़े हो जाओ। किसी को गुस्सा आवे तो उससे लड़ो मत, बोलो मत, उसके सामने शीशा ला के रख दो। हाँ, देखो अपना चेहरा कैसे सुंदर लग रहे हो तुम। हाँ, जब अपना चेहरा देखेगा तो खुद ही उसको पता लगेगा कि हमारे भीतर क्या हो रहा। ताम काम क्रोध उद्भवम वेगम या उत्सहते प्रसहते सोरम प्रसहतुम सायुक्तो योगी सुखी चाही श्रोते। काम, ये दोनों काम क्रोध के वेग को या उत्सहते प्रसहते, जो अच्छी प्रकार से सह लेता है, सोरम प्रसहतुम, जो इसको सहने की हिम्मत रखता है, भाव बनाए रखता है, वही युक्त है, वही सुखी है इस लोक में।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि